बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि फंक्शनल लीग ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। 16 फरवरी जुमा को हैदराबाद बाईपास पर धरने का फैसला। जीडीए सरबराह पीर पगारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब फैसला हो चुका था कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी आसिफ जरदारी को दे दें। शहीद बीबी के दौर में भी ऐसा नतीजा नहीं था। कहा गया कि आसिफ जरदारी से अलायंस कर लें, फंक्शनल लीग को नशिस्तें मिल जाएंगी। मना करने पर जीडीए के सामने 0 और एमक्यूएम के सामने 15 लिखा है। सफदर अब्बासी ने कहा कि एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। इजलास के रोज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। दीगर जमातों के साथ भी राब्ते करेंगे। हमारे 2 अरकान असम्बली हल्फ नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी को देना है तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी कि इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले न इंसाफ मिले तो लोग क्या करें, कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो। नाजरीन, कराची में कौमी असम्बली के 14 हल्कों के इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग पर तलवार लटक गई। मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी। चैलेंज जमात इस्लामी और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से किया गया। आम इंतखाबात 2024 के नताइज चैलेंज। सियासी जमातें अदालत पहुँच गईं। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली के 14 हल्कों के नताइज का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार, आमिर मोइन, अरशद वोहरा और हफीजुद्दीन की कामयाबी चैलेंज कर दी गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, नबील गबोल और कादिर पटेल के मुस्तकबिल का फैसला भी अदालत करेगी। कौमी असम्बली की तरह 16 सूबाई असम्बली के नताइज को भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया, जिसमें जमात इस्लामी की जानिब से 4 हल्के PS 104, 123, 124, 126 भी शामिल हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सिंध में कायदे ऐवान का सेहरा किसके सर सजेगा, स्पीकर का कुरा किसके नाम निकलेगा। हाजी जमाली की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन वाजे हो गई। पीपल्स पार्टी ने 3 आजाद अरकान से राब्ता कर लिया। सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 10 और अकलियतों की 6 नशस्तें मिलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की कुल नशस्तों की तादाद 110 तक हो सकती है। दूसरी बड़ी पार्टी की पोजीशन एमक्यूएम पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। सूबाई असेंबली की 28 जनरल नशस्तों पर एमक्यूएम को खवातीन की 6 से 7 और अकलियतों की 3 से 4 नशस्तें मिलने का इम्कान है। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि शर्जील नाम मेमन, सईद गनी और सरदार शाह भी वजीर आला की दौड़ में शामिल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और रेहाना लगारी के नामों पर गौर किया जा रहा है। अलबत्ता सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली है। हुकूमत साजी के मुतालिक इस्लामाबाद में आज शाम पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के होने वाले इजलास में तमाम फैसले मुतवक्का हैं। आजिज जमाली, कराची। खैरात नहीं, सीट चाहिए। हाफिज नेमोरहमान ने अपनी जीती हुई सूबाई असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन का फोरेंसिक ऑडिट कराने का
मुतालबा भी कर दिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। जमात इस्लामी ने इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। हाफिज नईम ने अपनी जीती हुई सिंध असेंबली की नशिस्त छोड़ दी। वाजे किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, PS 129 पर आजाद उम्मीदवार जीता है, लिहाजा खैरात की सीट नहीं चाहिए, अपनी सीट वापस करता हूँ। लोगों ने किसी को भी वोट दिया है तो हम उसका एहतराम करते हैं, और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ, जो एक एक सीट पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट लिए हुए हैं उनको आकर मुसल्लत कर दो और देख लो कि वो क्या तमाशा कर रहे हैं। कल देख लो कितनी फायरिंग उन्होंने की है। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि MQM जायज तरीके से जीतती तो हम कबूल करते। इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं है, हमें बल्दियाती इंतखाबात से ज्यादा वोट मिले। पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन जोरदार, हमें वोट बहुत मिले, हमें दोनों एनए की सीटों के ऊपर 50-50 हजार के करीब वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नैरेटिव सेल हुआ, हमें बल्दियाती इंतखाब से ज्यादा लोगों ने वोट दिए। कराची के लिए आज भी निजात दहिंदा जमात इस्लामी को लोग समझते हैं, लेकिन एक नेशनल फिजा में PTI को भी ज्यादा वोट मिले। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इस इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। हाफिज नईम का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 47 के मुताबिक मुझे 26,000 वोट मिले, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक मुझे 30,000 वोट मिले। तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट मिले हैं, हम इनके मैंडेट को कबूल नहीं करते, हमें तहरीक इंसाफ की जीत को तस्लीम करना चाहिए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, कराची। सनतकारों ने बर वक्त इलेक्शन को मुल्की मईशत के लिए मस्बत करार दे दिया। सदर काती जौहर कंधारी ने नौमुंतखब हुकूमत से मिसाक़ मईशत की पॉलिसी देने का ऐलान कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनतकारों का नौमुंतखब से मिसाक़ मईशत की पॉलिसी देने का मुतालबा, मईशत की बेहतरी के लिए प्लान भी मांगा, तजावीज़ भी दी। सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जौहर कंधारी कहते हैं कि सियासी गैर यकीनी सूरत की वजह से मईशत पर मनफी असरात मरतब हुए। बर वक्त इलेक्शन से अब सियासी इस्तेहकाम आएगा। एक इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी टाइम से थी, जिसकी वजह से खासतौर पे आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई थी और कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं थी। जितने इकनॉमिक के बैरोमीटर थे वो सारे अलार्मिंग हो गए थे। खुदा का शुक्र है एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब जो भी हुकूमत बनने जा रही है, खुदा करके एक अच्छी मजबूत हुकूमत बने। जौहर कंधारी बोले कि नौ मुंतखब हुकूमत को अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक तरफ रखना होगा। मिसाक़ मईशत के लिए 100 दिन का प्लान दिया जाए, 100 दिन में मईशत को दरपेश मसाइल पर ही तवज्जो दी जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आने वाली हुकूमत को कि अब, क्योंकि अब जो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, वो अमल मुकम्मल हो गया, अब चार्टर ऑफ इकनॉमिक्स की तरफ आएँ और इस पर काम करें और वॉर फुटिंग लेवल के ऊपर मैं ख्याल 100 दिन का टारगेट लेके, 3 महीने का टारगेट लेके सब छोड़ के इस पे बैठ जाएं, तमाम लोग मिलके इस पे बैठ जाएं, क्योंकि इसको अगर नहीं संभाला तो अब चीज़ें बहुत खतरनाक हद तक निकल चुकी हैं। सदर काटी का कहना था कि सबसे पहले बिजली और गैस की बुलंद कीमत को कम करने का प्लान बनाया जाए, साथ ही 22% बुलंद शरह सूद में कमी के लिए भी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। तालीमी हवाले से खबर शामिल करें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंटर साल अव्वल की मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश कर दी है। इंटर साल अव्वल के मुतल्लिका फैकल्टीज़ के तलबा को मज़ामीन में अलहदा ग्रेस मार्क्स दिए जाने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलबा के फेल होने का जिम्मेदार इंटर बोर्ड को ठहरा दिया है। तलबा के फेल होने की जिम्मेदारी बोर्ड के साथ साथ वज़ारत तालीम सिंध पर भी आयद हो रही है। कमेटी ने तलबा की बड़ी तादाद में फेल होने की सबसे अहम वजह निसाब की तब्दीली करार दी है। दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी, मार्किंग स्कीम का ताख़ीर से ऐलान, MCQs कम करने को तलबा के फेल होने की वजह बताया जा रहा है। ग्रेस मार्क्स का तयन निगरां वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ही किया जाएगा। पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अदम तवज्जुही के सबब आटे की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल होने लगा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सस्ता आटा ना मिलने पर महंगाई की चक्की में पिसने वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया, शहरी भी रुल गए। शहरी कहते हैं कि मुलाजमत से छुट्टी लेकर दूर दराज से आटे की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं। जब आटा नहीं मिलता तो मायूसी होती है और छुट्टी भी जाया होती है। गली महल्लों से आटा महंगा होने के सबब नहीं खरीद सकते। बहुत परेशानी होती है आटे के लिए, हम लोग भाग दौड़ करते हैं। जब आटा बाहर जाके पता करते हैं 1500-1600 रुपए की बोरी लगी हुई है, लेकिन हमारे जो तनख्वाह है वो जो है 25,000 रुपये गुजारा बिल्कुल नहीं होता है।
एक तो होता है कि इनका ट्रिप होता है, क्या उसके अंदर लाइन लगी होती है औरतों की, वो स्वीप कर जाती हैं। वैसे हम में तो मेरे ख्याल से मुझे चीनी आटे में कोई तकलीफ नहीं है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर हुकाम से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरियों की हुकूमत से बुनियादी सहूलतों की फराहमी की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। कोरंगी 36B में अवाम ने पानी के हुसूल के लिए मोटरसाइकिल और बैटरी का सहारा ले लिया। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। वाटर कॉरपोरेशन की अदम तवज्जही शहर में किल्लत आब का सबब बन गई। कराची में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। कई इलाकों में वाटर कॉरपोरेशन की सुस्ती ने इस कमी को भ्रांत बना दिया। कोरंगी 36B के मकीन दूर दराज मकामात से बड़ी जद्दोजहद के बाद पानी हासिल करके जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई पानी की मोटर चलाने के लिए बैटरी लगाता है तो कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इसके व्हील की मदद से पानी की मोटर चलाता है और दूर दराज से पानी हासिल करता है। इलाके की पानी की लाइनों में 3 बरस से पानी नहीं आया। इलाका मकीन कहते हैं एक बार फिर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी पर वोट डाल आए हैं। कई बरस से वाटर कॉरपोरेशन ने कनेक्शन फराहम नहीं किए। अपनी मदद आपके तहत तवील फासले से पानी हासिल कर रहे हैं। आप देखें ये ट्राली, बैटरी, पानी की मोटर, ये 50-60 हज़ार रुपए के सामान है जो अपनी लोगों ने मेहनत से ख़रीद के यहाँ लगाते हैं। इधर सारा दिन पानी के इंतज़ार में बैठते हैं, फिर भी पानी नहीं आता। कभी आ जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अपने घरों पे इस तरह भर लेते हैं। क्या मोटर लेके आते हैं, बैटरी लेके आते हैं, फिर यहाँ से चलाते हैं और घर पे भी मोटर बैटरी लगाते हैं। 2 मोटर लगती हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द पानी की लाइनों में पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 20। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मेवा शाह में KMC के मशीन पोल डिपो का दौरा। KMC की ख़राब पड़ी मशीनरी का जायज़ा लिया। मुतल्लिका अफसरान ने मेयर कराची को मशीनरी को फ़ाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। KMC के मशीन पोल डिपो का दौरा किया है। मेयर कराची वहाब ने KMC की खराब मशीनरी का जायजा लिया है। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से मेयर वहाब को मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है जो तमाम तर यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं उनको किस तरह जो है वो फाल किया जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब का तमाम तर मामले पर कहना है कि KMC की पुरानी गाड़ियों को फाल करने के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। ये वो मशीनरी है जो इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें। दावत इस्लामी के कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर में बोर्ड के तीसरे सालाना इम्तिहानात 21 फरवरी तक जारी रहेंगे। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। दावत इस्लामी के कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत इम्तिहानात में 1,12,000 तलबा व तालबात शिरकत कर रहे हैं। कराची में 46 जबकि मुल्क भर में 656 इम्तिहानी मराकिज़ कायम कर दिए गए। 3,635 असातिज़ा किराम इम्तिहानात में फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। नाज़िम इम्तिहानात कंजुल मदारिस बोर्ड फ़हीम रज़ा सिद्दीकी ने बताया कि सालाना इम्तिहानात में तहफ़ीज़ुल कुरान, तजवीद क़िरात, दरसे निज़ामी और दीगर कोर्सेज शामिल हैं। इसमें तकरीबन 1,12,000 के करीब तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं और इन इम्तिहानात के अंदर तहफ़ीज़ुल कुरान, तजवीद व क़िराअत, दरसे निज़ामी, तख़स्सुसात यानी स्पेशलाइजेशन और कुल्लियतुल शरिया और मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज़ के जो तलबा किराम हैं कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात का जो सिलसिला है इसका आगाज़ आज 12 फरवरी से हो गया है और 21 फरवरी 2024 तक पाकिस्तान भर में 665 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए हैं। असातिज़ा किराम ने बताया कि 12 ममालिक से तलबा फ़िज़िकल जबकि 50 ममालिक से तलबा ऑनलाइन मुताल्लिका कोर्सेज मुकम्मल कर रहे हैं। इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 26 रमज़ानुल मुबारक को किया जाएगा। इसमें पूरे पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद तलबा हैं। आपने यूं तो बहुत सारे मदारिस के और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात को कवर किया होगा। ये इस हिसाब से आप यूनिक कह सकते हैं कि इसमें जो सवाल का जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया है। 26 रमज़ान मुबारक को क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया सालाना इम्तिहान का नताइज का जो सिलसिला होता है वो ऐलान फरमाते हैं
اور اس کے بعد ایک شوال المکرم میں ہم تقریب بھی کرتے ہیں جن کی پوزیشن وغیرہ بھی آتی ہے. امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ نے انتظامات پر اظہار اطمینان کیا. آج میرا 6واں سال تھا اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو کتنے پیارے انداز سے بھی یہاں پیپر ہو رہے ہیں اور اس کے اندر حدیث، قرآن پاک، تفسیر اور قرآن پاک کے مختلف موضوعات یہاں بیان کیے گئے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا حسن ہے اور دوسرا میرے سنت کی محنت بھی ہے. لاسٹ ایئر کے یعنی آخری سال کے دولت الحدیث شریف کے پیپر دینے آیا ہوں اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آخری سال کے پیپر ہیں. الحمدللہ فراغت بھی نصیب ہوگی اور بہت اچھا نظم و ضبط ہے، اچھے سوالات ہیں، احادیث طیبہ کی تشریح پوچھی جا رہی ہے. طلبہ کا امتحان کا وقت 3 گھنٹے جبکہ امتحانی پرچے کا بڑا حصہ MCQs پر مبنی ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 20. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کراچی سے تعلق رکھنے والے ہیپرو گروپ کے آٹزم میں مبتلا بچوں کے لیے روبوٹ تیار کر لیا گیا. روبوٹ کی مدد سے آٹزم کے بچوں کو ابلاغ اور چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی. آئمہ خان کی رپورٹ. پاکستان میں آٹزم میں مبتلا بچوں کی بہتری کے لیے مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹ تیار کر لیا گیا ہے. تم کیا کیا کر سکتے ہو؟ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، میں آپ کی تصویر بھی لے سکتا ہوں اور آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہوں. جدید نوعیت کا منفرد روبوٹ پاکستان کی ٹیک اسٹارٹ اپ کمپنی ہیپرو نے تیار کیا جسے ٹم ٹم کا نام دیا گیا ہے، جو سماجی طور پر معاون روبوٹ جسے آرٹسٹک بچوں کی مدد اور ان کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹم ٹم مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس آٹزم میں مبتلا بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور آزادی سے حرکت کر سکتا ہے. اس حوالے سے ہیپرو گروپ کی ممبر مریم کا کہنا ہے کہ ٹم ٹم دنیا بھر میں روبوٹ بیس اسٹڈی کے بارے میں ہونے والے عالمی مطالعے کا حصہ ہے جس کے پاکستان میں بہت اچھے نتائج ملے ہیں. ٹم ٹم کو ہم نے 30 بچوں پر مشاہدہ کیا ہے. ٹم ٹم بیسیکلی ان بچوں کے لیے ہے جنہیں بات چیت کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، سوشلائز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو ٹم ٹم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بچے بات صحیح سے نہیں کر پاتے وہ زندگی کی طرف اور سوسائٹی کی طرف واپس آئیں، کیونکہ انہیں سوسائٹی میں صحیح طریقے سے ان کی اسکلز کو ویلیو نہیں کیا جاتا. تو ٹم ٹم بیسیکلی ان کی لائف اسکلز کو پریکٹس کرواتا ہے، کلاس روم میں کیسے باتیں کرنی ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہے. تو ٹم ٹم ایک طرح کا دوست ہے، ایک طرح کا ٹیچر ہے، ایموشنل کوچ ہے. آٹزم میں مبتلا بچوں کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے اب تک 5 روبوٹس تیار کیے جا چکے ہیں. کیمرامین عاقب کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. درآمد بل کی طلب پر روپے کی قدر میں کمی ہو گئی. انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 18 پیسے مہنگا ہو گیا. بیرونی قرض اور درآمد بل کی ادائیگی پر روپے پر پریشر دیکھا گیا. رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے کے اضافے سے 279 روپے 33 پیسے پر بند ہوا. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 18 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 19 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 52 پیسے اضافے سے 302 روپے 58 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 56 پیسے اضافے سے 354 روپے 65 پیسے کا ہو گیا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے بعد پھر مندی ریکارڈ. الیکشن کے بعد سے اب تک 2 کاروباری سیشنز میں مسلسل 100 انڈیکس میں 3078 پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 61,065 کی سطح تک گر گیا. ایاز رانا کی رپورٹ. سیاسی بے یقینی صورتحال سرمایہ کار محتاط ہو گئے. سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا راج. کاروبار کے دوران سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی فروخت کا سلسلہ جاری رہا. دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 1869 پوائنٹس کی کمی سے 61,065 کی سطح پر بند ہوا. سٹاک مارکیٹ ماہر شیری آربرٹ کا کہنا ہے مخلوط حکومت قائم ہوئی تو معیشت کے لیے کمزور فیصلے لیے جائیں گے. دیکھیے ابھی تک جب سے الیکشن کے ریزلٹس آئے تو کلیئر طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جو کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. ایک کولیشن گورنمنٹ کبھی بھی غیر مقبول فیصلے اور مشکل فیصلے نہیں کر سکتی کیونکہ ہمیں سیاسی استحکام چاہیے. اور اس طرح سے ہم نے وٹنس کیا تھا لاسٹ ٹائم جیسا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، صوبے میں دوسری پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، تو اس کے بعد کانفلکٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. مارکیٹ میں کاروبار کے دوران آئل اینڈ گیس سیکٹر، انرجی، بینکنگ، آٹو موبائل سیکٹر میں بھی شدید مندی ریکارڈ کی گئی. مارکیٹ میں 298 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے 264 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. نگراں حکومت کے اقدامات کام کر گئے. جنوری 23 کے مقابلے جنوری 24 میں ترسیلات زر 26% اضافے سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر موصول ہوئیں.
रवा माली साल 7 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब 80 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुकी। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 23 के मुकाबले जनवरी 24 में तरसीलात ज़र में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनवरी 23 के 1 अरब 90 करोड़ डॉलर के मुकाबले जनवरी 2024 में 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। माहिरीन का कहना है कि निगरान हुकूमत का डॉलर के स्मगलर्स और हुंडी हवाले के कारोबार पर क्रैकडाउन की वजह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट का बड़ा फर्क खत्म होना तरसीलात ज़र में बेहतरी की बड़ी वजह बनी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 7 माह में 16 अरब 31 करोड़ डॉलर के मुकाबले रवा माली साल 7 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब 83 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र 58 करोड़ 73 लाख डॉलर सऊदी अरब से मौसूल हुए। जनवरी 2024 में यूएई से 40 करोड़ 76 लाख डॉलर, बरतानिया से 36 करोड़ 21 लाख डॉलर और अमेरिका से 28 करोड़ 30 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र आई। अशरफ खान, सिटी 21। बिजनेस कम्युनिटी ने नई हुकूमत से मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाने का ऐलान कर दिया। मुतालबा किया है अयाज राना की रिपोर्ट। ताजरों ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा लीं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है, इलेक्शन कमीशन मुल्क में कामयाब इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अब नई हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए बड़े इकदाम करे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इलेक्शन मुनक्किद कराने पर भी, और इलेक्शन कमीशन और पूरी सिक्योरिटी एजेंसी ने जितने अच्छे तरीके से इलेक्शन और लोग बाहर निकले और इलेक्शन वोट डाले हैं। मैं मुतालबा करता हूं जो भी गवर्नमेंट आए वो मईशत के लिए कराची चैम्बर के साथ बैठे और बैठ कर कोशिश करे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी मईशत के लिए लेके आए। इफ्तिखार अहमद शेख ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता 5 बरस कराची को नजरअंदाज किया गया। शहर कायद का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। देखिए जी, कराची को पिछले कई सालों से नेगलेक्ट किया जा रहा है। 6-7 साल से तो कराची जो है वो आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की। एक्सपोर्ट हमारी 54% है, हमारे नेशनल एक्सचेकर में 67% तक शेयर है। उसके बावजूद भी कराची का हाल बुरा हाल है। मैं उम्मीद रखता हूं उनसे कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची के मसाइल को एक अहमियत देते हुए उनको बेहतर अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे। कराची चैम्बर के सदर ने दावत दी है कि नई हुकूमत कराची चैम्बर के साथ मिलकर ताजरों के मसाइल हल करे ताकि मुल्क को माशी बुरान से निकाला जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर, हिदायतकार और मुसन्निफ ज़िया मोइनुद्दीन की कल पहली बरसी मनाई जाएगी। अदाकारा सादिया इमाम कहती हैं कि ज़िया मोइनुद्दीन हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। सैयद उबैर राशिद से मज़ीद जानेंगे। जी आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं कराची के मोमिन पे एक होटल में मौजूद हूँ और टीवी की मारूफ अदाकारा सादिया इमाम इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और माशाल्लाह आज उनकी दुख्तर जो है वो भी उनके हमरा मौजूद है। सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, आज जो है बिलखुसूस जो फ़नकार हमारी बरादरी है उसको अवार्ड से नवाजा जा रहा है आज की इस पुरवकार तकरीब में। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी। हमारे नेशनल लेवल पर तो हमें हमारे आर्टिस्टों को इतना जो है सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह की जो प्राइवेट तंजीमें हैं ये इकदाम उठाती हैं, क्या कहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नेशनल लेवल पे नहीं किया जाता। हमारे वक्त में तो नेशनल लेवल पे भी किया जाता है और इसलिए अब तक नेशनल अवार्ड्स होते हैं। पीटीवी पे अब काम होना बहुत बंद हो गया, तो नेशनल अवार्ड पीटीवी के ड्रामों पे मिलता है। अब चाहिए पीटीवी को कि थोड़ा हट के बाहर वाले ड्रामों को भी नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए। बहुत अच्छा काम है। मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट की जितनी मेहनत होती है उसको किसी भी सतह पे सराहा जाए, वो बहुत ज़रूरी है। ज़िया मोइनुद्दीन साहब एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा नाम, उनकी बरसी जो है आने वाली है, क्या कहना चाहेंगी? एक बहुत बड़ा नाम और नापा में जो है इससे मुतल्लिक जो है एक तकरीब भी मुनक्किद होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल सूरज को चिराग दिखाने के बराबर वाली बात आपने कर दी बेटे, क्योंकि ज़िया साहब के लिए मेरे पास तो कहने को कुछ अल्फाज नहीं है। वो एक इतना बड़ा पहाड़ जिनको देखने के लिए सर उठाना पड़ता है, तो उनके बारे में बोलने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, अल्फाज की मिकदार बहुत कम है। उर्दू तो वैसी बड़ी महदूद ज़बान है तो उर्दू में तो वैसे ही अल्फाज बहुत कम हो जाते हैं। इज़ अ लेजेंड, और मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि ज़िया साहब आप हम सब में मौजूद हैं, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना वो यहाँ कहीं जाते नहीं हैं, वो यहाँ बसते हैं। जाते नहीं हैं, बड़े लोग दिलों में बसते हैं। और इसी तरीके से ज़िया मोइनुद्दीन साहब आज सादिया इमाम के दिल में भी बसे हुए हैं और हमारे दिलों में भी बसे हुए हैं। और यकीनन जैसे कि सादिया ने कहा कि उनकी खला जो है वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। अदाकारा सादिया इमाम, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। सादिया इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी स्टूडियो से फिल वक्त इतना